और छात्रों इनकाउंटर पर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, किश्तवाड़ इनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं। किश्तवाड़ इनकाउंटर का चौथा दिन है और आज बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस इनकाउंटर को लेकर अब सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। जी हां, पिछले 3 दिनों से लगातार ये इनकाउंटर चल रहा है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे हैं, इस ऑपरेशन में भी अब तेजी आती जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बल अब एक तरह से आतंकियों के मेन ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एसओजी कमांडोज और ड्रोन और इसके अलावा जो खोजी कुत्ते हैं, उनकी मदद से अब इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। और आज किसी वक्त भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। आज यह ऑपरेशन एक तरह से अपने अंजाम को पहुंच सकता है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है किश्तवाड़ इनकाउंटर से, वो यही है। दरअसल यह पूरा जंगल का इलाका है। जिस तरह से हमने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बताया था कि ये कुछाल छात्रों का इलाका है जो किश्तवाड़ में ही आता है। और इस इलाके को अगर आप गौर से देखें तो दरअसल ये पूरा जंगल का इलाका है, जो तस्वीरों में भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत जंगल, घना हुआ जंगल है। कुछाल छात्रों का इलाका, यहां पर बहुत घना जंगल है और इसी जंगल में ये आतंकी छुपे हुए हैं। और जब क्योंकि जाहिर सी बात है, घने जंगल में जाना, घने जंगल में आतंकियों को तलाश करना, फिर जो घने जंगल है और खासतौर से कुछाल का ये छात्रों का जो जंगल है, इस जंगल के अंदर बताया यह जाता है कि जंगल के अंदर बहुत से नदी नाले हैं और इसके अलावा बहुत सी गुफाएं हैं जहां पर यह आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से जाकर छुप जाते हैं। इनका असलहा, गोला बारूद भी यहां पर एक तरह से छुपाया जाता है। दरअसल जब भी कोई इस तरह की नापाक हरकत ये अंजाम देते हैं आतंकी, तो उससे पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स इनकी पूरी मदद करते हैं। ये पूरे इलाके की दरअसल रेकी करते हैं, पूरे इलाके को दरअसल बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकियों की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। किसी भी लोकल इलाके को समझने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और वही इन आतंकियों की मदद करते हैं। आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर पूरे इलाके की रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद उसके बाद नापाक हरकत को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो टारगेट होता है उस पर एक तरह से ये निशाना साधते हैं। और कुछ ऐसा ही किश्तवाड़ के इनकाउंटर में भी हुआ है। किश्तवाड़ में भी जब 3 दिन पहले ये संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद अचानक इस जंगल की तरफ चले गए, इन जंगलों में छुप गए हैं। और ये घने जंगल हैं। कुछाल छात्रों का ये जंगल बहुत ज्यादा घना जंगल है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दरअसल आप देखिए कि ये जो जंगल है ये मांडू इलाका कहलाता है। जी हां, कंजल का मांडू इलाका है जो बहुत ज्यादा घने जंगल है। और इन घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे ये इनकाउंटर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आज चौथा दिन इस इनकाउंटर का है। आप देखिए कि इससे पहले भी कई ऐसे इनकाउंटर्स हुए, कई ऐसी मुठभेड़ इससे पहले भी हुई हैं जिनमें एक एक हफ्ते का वक्त लग गया है, जिनमें 5, 6, 7 दिन का वक्त भी लगा है। क्योंकि जब घने जंगल होते हैं तो उन घने जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से आतंकियों को ढूंढने के लिए लेटेस्ट जो असले हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए से नजर रखी जा रही है। जमीन पर आप देखिए खोजी कुत्ते और इसके अलावा जो पैरा कमांडोज हैं उन्हें भी उतार दिया गया है। और इसके अलावा आसमान में आप देखिए नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और यही वजह है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों ने जो जानकारी दी है कि अब इस ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज किसी वक्त भी किश्तवाड़ इनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। इन आतंकियों को मार गिराया जा सकता है। और इन आतंकियों की, क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तानी जो एक तंजीम है जैश ए मोहम्मद, उसके आतंकी बताए जाते हैं। ऐसे में ये आतंकी बहुत खौफनाक है। ये आतंकी दरअसल बहुत से इन्होंने गुनाह किए हैं, बहुत से कार्रवाइयों में ये शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने कश्मीर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इस वजह से ये जो पूरा का पूरा जो इनकाउंटर है या पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है और भी ज्यादा अहम हो जाता है। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार चप्पे चप्पे पर नजर
बनाए हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अब जंगल के अंदर एक तरह से घुस रही हैं और जंगल के अंदर पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये आतंकी अब भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे कुछाल का ये जो पूरा छात्रों का इलाका है, पूरा जो कुंडल का इलाका है, जो जंगल है, इस पूरे इलाके को अब एक तरह से घेर लिया गया है। और अब चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, नीचे सीआरपीएफ, पैरा कमांडोज, खोजी जो कुत्ते हैं वो, और इसके अलावा भारतीय फौज के जवान, सभी अब एक तरह से इन जंगलों के अंदर घुस गए हैं और जंगल में चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जो गुफाएं बनी हुई हैं उसके अंदर बाकायदा रेड की जा रही है। जो नदी नाले हैं उन्हें अब एक तरह से तलाश किया जा रहा है, जहां पर ये छुप सकते हैं, जहां पर ये एक तरह से जिनकी आड़ में रहकर ये नापाक हरकतें अंजाम दे सकते हैं, उन गुफाओं तक भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अब एक तरह से पहुंच रहे हैं। और ऐसे में इसी वजह से कहा जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आई थी जो शायद आप तक न पहुंची हो, कि 2 से 3 ये आतंकी हैं और इन 2 से 3 आतंकियों में एक आतंकी जख्मी है, क्योंकि पहले दिन कुछ देर के लिए मुठभेड़ भी हुई थी आतंकियों में और सेना के जवानों में, और उसमें एक आतंकी जख्मी हो गया था, एक आतंकी घायल बताया जा रहा है। लेकिन अभी इस खबर की ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक आतंकी जख्मी है और ये आतंकी अब ज्यादा दूर नहीं निकल सकते हैं, ये जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक इनका जो साथी है वो जख्मी हो चुका है, घायल हो चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये आतंकी अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनके पास दवाइयां भी नहीं है, असलहा जरूर इनके पास है, लेकिन इनका एक सहयोगी अब जिस तरह से घायल हो चुका है, ऐसे में अब ये बहुत दूर नहीं जा सकते हैं और बहुत जल्द ये ऑपरेशन एक तरह से अंजाम दिया जाएगा। इस ऑपरेशन को लेकर एक और बड़ी खबर भी सामने आई थी कि इस ऑपरेशन में आतंकी सैफुल्ला भी शामिल हो सकता है। जी हां, देखिए, आतंकी सैफुल्ला दरअसल जैश से जुड़ा हुआ आतंकी है और सैफुल्ला की तलाश बहुत दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। कई नापाक हरकतों में कई जो इससे पहले कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं आतंकियों के जरिए, उनमें सैफुल्ला भी शामिल रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो 3-4 आतंकी हैं इनमें सैफुल्ला भी शामिल हो सकता है। आप देखिए कि पिछले जून की अगर बात करें, पिछले महीने की बात करें, और पिछले एक हफ्ते में आप देखिए जम्मू रीजन के अंदर यह दूसरी वारदात है, यह दूसरा इनकाउंटर है, दूसरा ऑपरेशन है जो आतंकियों के खिलाफ अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पिछला जो 26 जून को जो इनकाउंटर हुआ था आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस में, उस ऑपरेशन में दरअसल 2 से 3 आतंकी थे, जिनमें एक आतंकी को मार गिराया गया था। और बताया जा रहा है कि बचे हुए जो आतंकी 1 से 2 आतंकी जो थे वो भी अब छात्रों के इसी इलाके में हो सकते हैं, किश्तवाड़ के इसी इलाके में हो सकते हैं, वो भागकर अब इस इलाके में पहुंच गए होंगे। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सैफुल्ला भी इस इलाके में छुपा हुआ हो सकता है। इस वजह से इस इलाके की जो हसासियत है, इस इनकाउंटर और इस ऑपरेशन की जो हसासियत है वो एक तरह से बढ़ जाती है। और इसी वजह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें कोई ढील छोड़ना नहीं चाह रही हैं और लगातार आज जिस तरह से खबर मिल रही है कि अब और भी पैरा कमांडोज को ग्राउंड जीरो पर बुला लिया गया है और भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। सैफुल्ला की तलाश बहुत दिनों से की जा रही है। सैफुल्ला बहुत खूंखार दहशतगर्द है, बहुत सी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुका है, जम्मू कश्मीर में बहुत सी तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में सैफुल्ला का भी यह माना जा रहा है कि सैफुल्ला भी इन आतंकियों में शामिल हो सकता है। ऐसे में ये जो पूरा ऑपरेशन है बहुत अहम हो जाता है और इसी वजह से इस ऑपरेशन में किसी तरह की ढील नहीं छोड़ी जा रही है। इसी वजह से लगातार इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। रात में भी यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि रात में जंगल के अंदर ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है, लेकिन आज फिर जैसे एक नई सुबह हुई है, चौथा दिन यह ऑपरेशन का है और सुबह होते ही यह ऑपरेशन एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। फिर से पैरा कमांडोज एक तरह से जंगल के अंदर घुस गए हैं। फिर से खोजी जो कुत्ते हैं वो उनकी मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और अब इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। क्योंकि एक खबर सूत्रों के हवाले से यह भी आ रही है कि इस जंगल में आतंकियों के एक नहीं बल्कि 2 ग्रुप हैं
और इस वजह से भी यह ऑपरेशन बहुत अहम हो जाता है। और कहा जा रहा है कि 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। तो ऐसे में जंगल के अंदर जाना और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंच रही है और इन आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। और जो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आज जितने बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, जितने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ग्राउंड जीरो पर बुलाया गया है, जिस तरह से खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद दी जा रही, ऐसे में यह ऑपरेशन आज किसी वक्त भी अपने अंजाम को पहुंच सकता है। यह आतंकी आज मार गिराए जाएंगे। यह आतंकी जो नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए किश्तवाड़ में आए थे, अब यह आतंकी किसी वक्त भी मारे जा सकते हैं और यह ऑपरेशन आज किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। लेकिन यह एक मुश्किल ऑपरेशन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस वजह से क्योंकि अब पैरा कमांडोज को भी उतार दिया गया है। अब लेटेस्ट जो हथियार है उनके जरिए से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा कैमरों के जरिए से, ड्रोन के जरिए से नजर रखी जा रही है। तो मुश्किल जरूर है ये ऑपरेशन, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आज किश्तवाड़ के इस इनकाउंटर से, इस ऑपरेशन से कोई बड़ी खबर आने वाली है और जल्द ये जो आतंकी हैं मार गिराए जाएंगे।